उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी का श्री पुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ कहना प्रारंभ करूं उससे पहले एक बार फिर अहो भाव में भरते हुए, परमात्मा के गुणों से प्रभावित होते हुए, आराध्य के चरणों में अपने स्वार्थ को दूर रखते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मिट्टी में सर्व भूयेषु, इन उद्घोषों को, इन उपदेशों को अपनी रोम रोम में बसाते हुए, यही मंगल भावना हमको भी और आपको भी आध्यात्मिक बनाती है, धार्मिक बनाती है, भक्त बनाती है, उपासक बनाती है, सही मायने में साधक बनाती है। इसी को अहोभाव कहते हैं। और इस अहोभाव का ये परिणाम निकलता है कि अंतर में छिपे परमात्मा का प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता है। लीजिए, आज से एक नई प्रवचन श्रृंखला का प्रारंभ कर रहा हूं। इस बात को कहां कहां तक ले जाऊंगा, इसको गौर से सुनना है। ये सब बातें हमारे जीवन से संबंधित हैं। ये बातें कोई आसमानी नहीं है, ये बातें सच्चाई की या सच्चाई के धरातल से कही गई बातें हैं। ये बातें अनुभवियों का अमृत कलश है। ये बातें जो भी सुनेगा, सुनने के बाद जो भी मानेगा, उसका प्रभाव वह इसी पल, इसी क्षण अनुभव करेगा। एक छोटा सा शब्द आता है, अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, यानी मर्यादा, यानी संयम, यानी सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन को हमने आत्मानुशासन में बदलना है। गौर करना, क्या बोला? अनुशासन को आत्मानुशासन में परिवर्तित करना है। अनुशासन को अगर हम परिभाषित करें, अगर हम इसकी व्याख्या करें, इसका अगर मोटा सा अर्थ करें, तो इसका मतलब यह है कि शासन के अनुरूप अपने को ढालना अनुशासन है। शासन के अनुरूप अपने को ढालना अनुशासन। जो शासन के साथ अनुशब्द लगा है, यही शब्द अनुयायी के साथ भी लगा है, यही शब्द अनुसरण के साथ भी लगा है, यही शब्द अनुक्रम के साथ भी लगा है, यानी क्रम के अनुसार। अनुसरण, जब हम किसी का अनुकरण करते हैं या अनुसरण करते हैं, या हम किसी के पीछे पीछे चलते हैं, किसी के बताए हुए संकेतों के अनुसार अपनी जिंदगी का निर्धारण करते हैं, उसको अनुकरण कहते हैं। इसी प्रकार शासन के अनुरूप अपने जीवन को ढालना अनुशासन है। देखिए, इसकी छोटी सी शुरुआत कहां से होती है।
जब हम बच्चे को किसी विद्यालय में भेजते हैं, जो उसका पहला दिन होता है, तो बच्चा बड़ी आनाकानी करता है। मुझे नहीं, बच्चा ये सोचता ही पता नहीं मुझे कहां भेज रहे हैं, ये मुझे कहां ले जा रहे हैं। अभी बच्चा घर से ही बंधा था, मां की गोद से बंधा था, पिता के लाड़ से बंधा था, कौटुंबिक जनों के स्नेह बंधन से बंधा था, उनकी गोदों से जुड़ा था, उनके चेहरों से जुड़ा था। अब उस माहौल से उठाकर उस बच्चे को विद्यालय में ले जाया जा रहा है, तो इस अचानक आक्रमण को बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो रोने लगता है। फिर आप समझाते हो, मां समझाती है, नहीं बेटा देख मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। पिता कहता मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, तू चिंता मत कर, ले ले टॉफी ले चॉकलेट ले। ये हमने प्रलोभन दिया है। बच्चा फिर भी जिद करके बैठ जाए तो माँ बाप आंख दिखाने लगते हैं। जब आंख दिखाने का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, फिर एक दो चपत भी लगाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे को ये पता चल जाता है अब तो हमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को उठा करके भी ले जाया जाएगा। प्रारंभ में प्रलोभन या भय के अनुसार, प्रलोभन या कोई लालच या भय यानी कोई डर से बंद करके बच्चा जाना शुरू करता है। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे को जब पढ़ाई में रस आने लगता है, धीरे धीरे जब उसके भी वहां दोस्त बन जाते हैं, धीरे धीरे जब उसको कुछ समझ में आने लगता है, पढ़ाई में रस आने लगता है, फिर माँ बाप को टॉफी देने की, चॉकलेट देने की जरूरत नहीं, ना कोई प्रलोभन ना कोई भय, क्योंकि बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को। उसके दिमाग में ये बात जट जाती है कि अगर कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। जब ये बात घर कर गई, फिर बच्चे को उठाना नहीं पड़ता, फिर बच्चे को जगाना नहीं पड़ता, फिर बच्चे को कहना नहीं पड़ता। इसको कहते हैं आत्मानुशासन। जब हम बताए हुए कार्य को विधि सहित स्वयं करने लग जाए, उसको क्या कहा? बोलो, आत्मानुशासन। अपनी आत्मा से करने लगना, अपने दिल के अनुसार करने लगना। अब कोई डंडा नहीं, अब कोई डर नहीं। आपको इसी बात पर एक बात और कह रहा हूं, आज एक फैशन बनता जा रहा है, पता नहीं आज एक सोच बनती जा रही है। अब सोच है इस बात पर, जो ये सोच बन रही है, और ये सोच इसलिए बन रही है शायद वो सत्यता से परिचित नहीं है, शायद वो वास्तविकता से परिचित नहीं है। कौन सी सोच? कि एक फैशन की अनुशासन तो एक बंधन है, अनुशासन तो एक बंधन है, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर एक बोझ है ये तो, किसी की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप है ये तो। हर बंदे को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, हर बंदे को अपनी मर्जी का सोचने का अधिकार है, तो अपनी मर्जी का जीने का भी तो अधिकार है। आज ये सोच बनती जा रही, मैं क्यों मानूं? मैं अपनी मानूंगा, अपनी दिल की मानूंगा, जो मेरा दिल कह रहा है वही करूंगा। मैं किसी के नीचे रह करके काम नहीं कर सकता, मैं किसी की आज्ञा से बंधा हुआ नहीं हूं, मैं किसी के आदेश से बंधा हुआ नहीं हूं, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा।
इसको कहते हैं आज का फैशन ही, आज की सोच है ये। आज एक छोटा सा बच्चा भी कह देता क्या है, मेरी भी तो अपनी पर्सनल जिंदगी है। अरे भैया मैं मना नहीं करता हूं, तुम्हारी पर्सनल जिंदगी नहीं है, लेकिन जिंदगी का कुछ हिस्सा अनुशासित रहे, संयमित रहे, उसके बाद जो मीठे फल मिलते हैं, उसके बाद जो उस अनुशासन का मीठा सबक मिलता है, फिर जानता है कि अनुशासन कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। अब देखिए, छोटी सी बात कह रहा हूं कि कोई बच्चा जो अभी मां के पेट में है, बच्चा ये जिद कर ले कि ना 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 ना, मुझे 9 महीने नहीं रहना इस कोठरी में, मुझे 9 महीने नहीं रहना इस कोठरी में, बस जल्दी से निकलो इस घुटन से, जल्दी से बाहर आओ। कहते हैं कि जब तक बच्चा 9 महीने या ऊपर से 9-10 दिन, जो 15 दिन है वो, तब तक अगर मां की सुरक्षित कोख में सुरक्षित नहीं रहता है, अगर वो आने की जल्दबाजी कर जाए, बाहर आने की जल्दबाजी कर जाए, या सतमाही हो जाए या अठमासा हो जाए, तो बोलो बच्चे की जिंदगी सुरक्षित रहेगी या असुरक्षित? इस स्थिति में दोनों को ही खतरा हो जाता है, जच्चे को भी और बच्चे को भी। तो कहते हैं गर्भकाल की पूर्ण अवस्था के बंधन के बाद ही एक सुरक्षित और स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। नदी जब तक 2 किनारों के बीच में बंध कर बह रही है, तभी तक वह नदी लाभदायक है। वह नदी किसी की प्रगति, किसी की उन्नति और देश के विकास में सहयोगी बनती है, हरियाली में सहयोगी बनती है, अन्न उपजाने में सहयोगी बनती है, ऊर्जा के क्षेत्र में प्रभावशाली बनती है। जब तक नदी 2 किनारों के बीच में बह रही है। अगर नदी ही किनारे तोड़ दे, नदी ही किनारे तोड़ दे, तो बोलो वो विनाशक होगी या विकासक? विनाशक। अगर भाखड़ा बांध है, अब तो टिहरी बांध भी है, और भी कई बांध हैं, अगर जब तक इतनी विशाल जल राशि जब तक मजबूत बांध से बंधी है, तभी तक ऊर्जा, तभी तक विद्युत, तभी तक विकास, नहरें लबालब भरी हैं, विकास हो रहा है। अगर बांध टूट जाए तो तबाही आ जाए, और उस बांध की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स होती है, और वो भी प्रशिक्षित। आपने टेबल फैन देखा? इस फैन की तो बात नहीं कह रहा, टेबल फैन, टेबल फैन, उसकी पंखुड़ियों के आगे और पीछे एक आवरण होता है, लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी का गलती से हाथ ना आ जाए। जो वायरिंग होती है, तार होते हैं, तार के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, इस कवर के बीच में वो तार सुरक्षित है। अगर नंगे तार हो तो वो, कहते हैं बिजली अगर प्रकाश दे सकती है तो ये बिजली किसी की रोशनी भी बंद कर सकती है, किसी की जिंदगी को खत्म भी कर सकती है। ये बिजली तभी तक सुरक्षित है जब तक वो तारों के बीच में बह रही है। कुछ भी समझ लीजिए, लॉकर समझ लीजिए, जो लॉकर लेते हो आप बैंकों के अंदर,
उसके ऊपर भी क्या करते हो आप? ताला लगाते हो। और ताला किस पे लगाते हो? दरवाजे पे लगाते हो, कोई ना कोई जिस पर लोग लग सके। तो क्यों? ताकि इसके अंदर जो हमारी बहुमूल्य चीज है वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। इसके अलावा और भी छोड़िए, एक छोटी सी साइकिल भी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी बोलो ब्रेक रहते हैं। उसके ऊपर क्या रहते हैं? क्योंकि मालूम है विदाउट ब्रेक एक साइकिल भी खतरनाक है। गाड़ी की तो बात ही छोड़िए, अगर कोई पहाड़ से नीचे उतर रहा हो, ढलाई के ऊपर गाड़ी हो और उस वक्त गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, पूछना तुम्हें सामने मृत्यु नाचती हुई नजर आएगी। फिर कोई बंदे नजर नहीं आएंगे, फिर ये नजर आएगा कि कोई ना कोई यमदूत है। मौत है हमारी। जब हर बात में कोई ना कोई मर्यादा, कोई ना कोई संयम, किसी ना किसी अनुशासन की जरूरत पड़ती है, तो जिंदगी में क्यों नहीं? जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी का खाता है, मनमर्जी का पहनता है, तो आप याद रख लेना स्वास्थ्य उसका भी खतरे में पड़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज हो गई है, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है कि भाई परहेज करो। और एक कहावत आती है पुराने जमाने से, कौन सी कहावत? 100 दवा और एक परहेज। परहेज बड़ा है, दवाई खाते रहो, परहेज ना करो। आजकल लोग एलोपैथी को ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? वहां पे ये कह दिया कि तुम कुछ भी खाओ पियो, जबकि आयुर्वेद, हेमोपैथी, ये सब टिकी हुई है उस बेस के ऊपर, उस आधार पर कि पहले परहेज करना, पहले अपने आप को संयमित करो, तभी इस दवा का प्रभाव होगा, तभी ये दवा प्रभावशाली होगी। आपके पास रिवॉल्वर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को चाहो उसी को मार दो। आपके पास जबान है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में चाहे वो बोलते चले जाओ। आपके पास भोजन सामग्री रखती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खाते चले जाओ। आपको ये भी देखना होगा कि ये भोजन मेरे लिए सुपाच्य है या नहीं, ये मुझे पचेगा या नहीं, ये कहीं मेरे लिए रोगवर्धक तो नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये भी बतला देता हूं, अगर हमारे बॉडी को ले लीजिए, अपने शरीर को ले लीजिए, जब तक हमारे शरीर में जो खून बह रहा है, जो खून चल रहा है, जो खून की सप्लाई चल रही है, अगर वो बिल्कुल संयमित अनुशासन में चल रही है तो हम क्या हैं? स्वस्थ हैं। अगर उसकी रफ्तार तेज हो जाए तो भी गड़बड़ है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है और लो ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है। और स्वस्थ व्यक्ति वो है जो बिल्कुल ट्यूनिंग, उसी ट्यून में चल रहा है, तो अनुशासित भी है और स्वस्थ भी है। वो श्वास की रिदम, श्वास अगर उखड़ जाए, अस्थमे की वजह से या किसी भी वजह से अगर श्वास उखड़ जाए तो क्या बेचैनी अनुभव होती है। तब पता चलता है कि सब कुछ अनुशासित चले, मर्यादित चले, संयमित चले, अपने दायरे में चले, तभी ये लाभदायक है, तभी जिंदगी सुरक्षित है। और एक बात और कहना, धर्म का भी अनुशासन होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप धर्मात्मा किसको कहते हैं बताओ? हम धर्मात्मा उसको कहते हैं जो मर्यादित है, जिसको बोलने में भी विवेक है, जिसको खाने में भी विवेक है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। धर्म की शिक्षा है क्या? धर्म की यही शिक्षा है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अध्याज्ञान, तैसुन, परपरिवाद, रक्ति, अरक्ति, माया, मोक्षा, मिथ्या दर्शन, सल, ये 18 पाप क्या है? ये 18 पाप हैं जब मन अपने काबू में नहीं रहता। क्या? जब मन अपने काबू में नहीं रहता तो कसाय बढ़ते चले जाते हैं।
जब श्वास अपने काबू में नहीं रहता, जब हम प्राणायाम को नहीं साधते, प्राणों को भी आयाम नहीं देते, विश्राम नहीं देते, लगाम नहीं लगाते, तो हमारी जिंदगी भी असुरक्षित हो जाती है, हमारा अंतर का जगत भी असुरक्षित हो जाता है। धर्म है क्या? जब हम क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि पर नियंत्रण करना शुरू कर दें तो हम धर्मात्मा हैं, और जब ये हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हम दुरात्मा हैं। ये नियंत्रण में रहे तो हम पुण्य आत्मा है, और ये जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो पापात्मा है। बस इतना सा फर्क पड़ता है, और कुछ नहीं है, कोई ज्यादा नहीं। अगर मैं संत होकर के भी अगर मैं क्रोध करूं, अभिमान करूं, छल कपट करूं, तो भी मेरी साधुता खतरे में पड़ी रहेगी। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक कल का आदमी हमें ये कह सकता है कि महाराज आप साधु होकर के क्रोध कर रहे हो। ओए ले भाई, जो कभी चरणों में झुका करता था वो भी हमें शिक्षा दे देता है, वो भी हमें कह सकता है। क्यों? अवश्य कहेगा वो, क्योंकि संत का मतलब, साधु का मतलब तो होता ही है साधक, और साधक का मतलब जो साधना कर रहा है, और साधना का मतलब जो अपने आप को साध रहा है। जो अपने आप को साध रहा है वो साध। हमारे जैन धर्म में एक शब्द आता है, जैनम जयति शासनम। बड़ा प्यारा शब्द है, जैनम जयति शासनम। आप जैन किसको कहते हो? खतरे में पड़ जाओगे। हमने मोटी सी परिभाषा कर रखी है कि जैन वो जिसने जैन घराने में जन्म लिया, ब्राह्मण वो जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हिंदू वो जिसने हिंदू जाति में जन्म लिया, सिख वो जिसने सिख धर्म में जन्म लिया, बौद्ध वो जो भगवान बुद्ध को माने या बौद्ध धर्म को मानने वाले घर में जन्म लिया, ईसाई वो जो ईसा मसीह को माने या ईसा मसीह को मानने वाले घरों में जन्म लिए। लेकिन इसकी मोटी सी परिभाषा सुन लीजिए। कहते हैं विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। क्या बोला मैंने? विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, और शिव के उपासक को शैव कहते हैं, और ब्रह्मा के उपासक को ब्राह्मण कहते हैं। बुद्ध को मानने वाले को हम बौद्ध कहते हैं। गुरु नानक आदि 10 गुरुओं को मानने वालों को हम सिख कहते हैं। इसी प्रकार जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, जिन्होंने अपने आप को साध लिया है, जिन्होंने कर्मों के बंधनों को तोड़ दिया है, मोह ममता को मारकर मोहनीय कर्म का क्षय करके ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय और मोहनीय, इन 4 घाती आत्मा का घात करने वाले कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे जिनेश्वर भगवान, ऐसे जिनेन्द्र देव को मानने वाले को हम बोलो जैन कहते हैं। जिनकी पूजा कहते हैं हम, जिनकी पूजा करते हैं। जिन कहते हैं जीतने वाले को। क्या बोला मैंने? जिन कहते हैं जीतने वाले को। किसको जीता? जिसने कर्मों को जीत लिया, जिसने विषय विकारों को जीत लिया। जब हम ऐसे जिनेन्द्र देव की पूजा करें, जिनेन्द्र देव की पूजा करते करते भी अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, हमारी जबान कंट्रोल में नहीं है, हमारा जीवन अनुशासित नहीं है, फिर हमें जैन कहलाने का कोई हक नहीं है। याद कर लीजिएगा, कोई हक नहीं है। अगर हम मर्यादित नहीं, अगर हम संयमित नहीं, अगर हम अनुशासित नहीं, हम वीतराग की भक्ति करें, वीतराग की साधना करें और राग द्वेष के काम करें, तो फिर ये जिनेन्द्र देव की भक्ति कैसी? राम की पूजा करें और काम रावण का, फिर राम की पूजा कैसी? कृष्ण की आराधना करे, काम करे कंस का, फिर कृष्ण की पूजा कैसी?
क्रोध और क्रूरता के कार्य करें और नाम जपे हम बुद्ध का, फिर बुद्ध की पूजा कैसे? बुद्ध की, महावीर की, या जिनेंद्र देव की, या 10 गुरुओं की पूजा तभी सार्थक है जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। उन्होंने जो मर्यादा निश्चित की है, जो नियम प्रत्याख्यान निश्चित किए हैं, क्योंकि आप याद रखना जो हमारे 5 महाव्रत हैं वो है क्या, जो आपके 12 व्रत हैं वो है क्या, चाहे हमारे महाव्रत हों और चाहे आपके अनुव्रत हों, इन व्रतों का मतलब क्या है? उच्च श्रृंखलता को, स्वच्छंदता को, मन मर्जीपन को विराम देना ही महाव्रत और अनुव्रत है। मर्यादा में बांधना धर्म का कर्तव्य है और धर्मात्मा कभी मर्यादाहीन होता ही नहीं और मर्यादाहीन कभी धर्मात्मा होता ही। देखो, छोटी सी बात बोल रहा हूं, जो मर्यादावान है, जो मर्यादा में जुड़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली धर्मात्मा है, और जो मर्यादाहीन है, अपनी मनमर्जी का खाता है, पीता है, पहनता है, किसी को लूटता है, धोखाधड़ी करता है, किसी के साथ बुरा करता है, कोई दया नहीं, करुणा नहीं, रहम नहीं, फिर उसको हम धर्मात्मा नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। जैनम जयति शासनम। मैं कभी कभी हंसता हूं, कभी कभी ये नजारा देखकर सोचता हूं कि चौराहे पर खड़ा हुआ, अब तो उसके खड़े रहने की भी जरूरत नहीं, लेकिन पहले चौराहे पर कोई पुलिस वाला खड़ा रहता था, सीटी मुंह में रखता था और सीटी बजाते ही आपकी 50, 60 या 70, 80 किलोमीटर की रफ्तार पर दौड़ने वाली गाड़ी एकदम वही। कारण है, तुम्हारा बस चले तो तुम रुको नहीं। तुम क्यों रुकते हो कि अगर हमने ये इस कानून का उल्लंघन किया, ये जो सामने सिपाही खड़ा है इसकी सीटी को अनसुनी कर दिया, इसकी चेतावनी को इग्नोर कर दिया, इसकी चेतावनी की उपेक्षा कर दी, तो दंड तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, जुर्माना हमारे ऊपर होएगा। तो जुर्माने का डर आपको रोक देता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, वो जो सीटी बजावे है, उसकी सीटी का इतना प्रभाव, उसके हाथ का इतना प्रभाव, वो ये कहते तो वहीं रुक जाते हो तो। लेकिन जब हमारे भगवानों ने, हमारे जिनेंद्र देवों ने, हमारे महापुरुषों ने, संत और मुनियों ने, ऋषि और गुणियों ने जब हमें सावधान कहा कि रुक जाओ तुम, ये इस रेखा को अगर तुमने पार किया तो विनाश आ जाएगा। और आपको मालूम है सीता का हरण कब हुआ था? बोलो, सीता का हरण कब हुआ? जब सीता ने बस जैसी लक्ष्मण रेखा को लांघा सीता का, और लक्ष्मण यही कह के गया था कि है मेरी मां स्वरूपा भाभी, बस इस रेखा को मत लांघना। अगर इस कोई भी आए, कोई भी तुम्हें बहकाए, कोई भी मायावी आ सकता है, कोई भी बहकाने वाला आ सकता है, किसी के बहकावे में आकर के या किसी भी दया और करुणा में आकर के इस रेखा का उल्लंघन, जब तक रेखा में रही रावण उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। जैसे ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया सीता ने, उसके बाद क्या हुआ ये तुम भी जानते हो। तो ये लक्ष्मण रेखा है क्या है? ये अनुशासन की रेखा है, ये मर्यादा की रेखा है। राम की ऐसे ही कोई पूजा नहीं करता। राम के साथ एक शब्द जुड़ा है जो उसके व्यक्तित्व को उभारता है, उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। कौन सा? वेरी गुड, मर्यादा पुरुषोत्तम।
जो मर्यादा में रहता है वही पुरुषोत्तम होता है, वही पुरुषों में उत्तम होता है। जो मर्यादा में नहीं रहता वो कोई पुरुषोत्तम कहलाने का हकदार नहीं होता है। और एक बात और कह रहा हूं, भूल सभी से होती है, गलतियां सभी से होती है। अगर मैं इस बात को इस ढंग से कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुद्धिमान कौन, समझदार कौन? समझदार वो जो एक गलती को दोबारा नहीं करता, बस ये छोटी सी परिभाषा। समझदार वो जो एक गलती को दोबारा नहीं करता, और मूर्ख वो जिसे अपनी गलती भी नजर भी ना आवे, या अपनी गलती के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरावे। तो आप देखिए, रस्किन ने एक बात कही थी, गलतियां करो, हर रोज करो, दिल भर के करो। गलतियां रोज करो, हर रोज करो, दिल भर के करो। बस एक बात का ध्यान रखो, एक गलती को दोबारा मत करो। धीरे धीरे हमारी जिंदगी से गलतियां खत्म हो जाएगी। हमारे पास जो गलतियां हैं ना, वो सब गलतियां दोहराई हुई हैं, दोहराई हुई गलतियां हैं। हम दोहराते रहते हैं, एक गलती को हम बार बार करते हैं, इसलिए गलतियां नहीं निकल पाती, इसलिए भूल में सुधार नहीं हो पाता। मुझे एक बात बहुत जचती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल तू इतना बुद्धिमान कैसे बन गया? तो उसने एक जवाब दिया था, बड़ा लाजवाब। कौन सा जवाब? कि मैं बुद्धिमान बना हूं मूर्खों को देख देख के, पागलों को देख देख के मैं बुद्धिमान बन गया। अकबर ने कहा, बोला क्या तूने? पागलों को देख के कोई बुद्धिमान बनता है? बुद्धुओं को देख के कोई बुद्धिमान बनता है? हाँ, जिन जिन बातों की वजह से वो पागल कहलाए, जिन जिन बातों की वजह से उनको बुद्धू कहा गया, बस मैंने उन बातों को करना छोड़ दिया। बस कितनी सिंपल बात, कितनी साधारण बात, कितनी सामान्य बात, और लेकिन कितना असामान्य व्यक्तित्व। और इसलिए कहावत आती है कि छोटी सी गलती की भी कभी उपेक्षा। हाँ, अगर एक ईंट खिसक गई है मकान की तो लापरवाही मत करना, क्योंकि अगर एक ईंट खिसकी है तो ये समझ लेना उसने दूसरी ईंट को भी खिसकने का मौका दे दिया। हाँ, अगर कहीं एक छोटा सा भी सुराख है, हाँ छोटा सा, मैं कभी कभी सोचता हूं, कभी तुमने गौर ना किया हो, आपके बाथरूम के अंदर जो ठूठी लगी हुई होती है, अगर वो ठूठी में से एक एक बूंद भी टपके और तुम ये सोचो कि एक एक बूंद से क्या होगा, क्या होगा एक एक बूंद से? अगर एक एक बूंद भी टपक रही है तो सच कहता हूं कि आपकी टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भर सकता है तो एक एक बूंद से घड़ा खाली भी हो। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जिनकी जीवनी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया है, मैं प्रणाम करता हूं उस चरित्र नायक को। वो ऐसे ही नहीं बन गया चरित्र नायक, वो ऐसे ही शिकागो में नहीं छा गया, वो ऐसे ही अंग्रेजों की दिलों की धड़कन नहीं बन गया। अपने व्यक्तित्व का जो प्रभाव छोड़ा वो ऐसे नहीं छोड़ा उसने, कोई ना कोई उसके व्यक्तित्व में चुंबकीय शक्ति होगी, और वो चुंबकीय शक्ति उनके आचरण से आई है। कहते कि जिस वक्त वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक छोटी सी घटना, कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक खूबसूरत लड़की उनकी आंखों के सामने आई। उसकी खूबसूरती ने थोड़ी सी विवेकानंद के दिल में हलचल मचा दी, हलचल मचा दी। उसकी खूबसूरती ने हलचल मचा दी।
विवेकानंद होश में आए, होश में आते ही सोचा इसके सौंदर्य ने मेरे दिल में हलचल मचाई। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर देखना कहां पहुंच गया कि सौंदर्य को किसने देखा? बोलो, सौंदर्य को किसने देखा? मेरी इन आंखों ने। आंखों से मन जुड़ गया, आंखों से मन जुड़ गया और आंखें इतराने लगी। इतना ही सोचा, अपने कमरे में आ गए। तुरंत उन्होंने लाल मिर्च घोटी, लाल मिर्च को कूटा और इससे इतना पाउडर बना लिया कि दोनों मुट्ठी भरी और अपनी आंखें खोली और उस आंखों में उस लाल मिर्च को झोंक दिया। अब पानी निकलने लगा, चिरमिराहट होने लगी, दर्द होने लगा। विवेकानंद ने कहा कि अभी तो तुझे देखने की ये सजा दी है मैंने, अगर दोबारा से तूने ये गलती करी, किसी चेहरे में विकार डाल दिया तूने, ए मन तू भी सुन ले और इस मन की गुलाम आप तू भी सुन ले, अगर दूसरी बार ये गलती हो गई तो फिर मिर्च नहीं डालूंगा, फिर मैं अपनी आंखों को ही छोड़ डालूंगा।